11 के दिन शिलाओं की पूजा अर्चना कर दादाजी मंदिर के लिए जो शिलाएं गई थी उसमें पूजा अर्चना की थी। उसके बाद मंदिर ट्रस्ट द्वारा मुझे आरती करने से रोक दिया गया और मंदिर में जाने से मना कर दिया। मंदिर ट्रस्टियों का कहना यह है कि आपने जो शिलाओं की पूजा की थी आप उसके बाद दादाजी मंदिर में पूजा अर्चना नहीं कर सकते। दादाजी भक्त एकजुट होकर कलेक्टर ऑफिस पहुँचे, एसडीएम को दिया ज्ञापन, बताई अपनी समस्याएं। चलिए शिंगनापुर जाते हैं, यदि 25 साल पहले जाते थे और आज जाते हैं तो वहाँ पे जो विकास और जो हर चीज का ग्रोथ देखते हैं, हमारा शहर भी रुका हुआ इनकी हस्तक्षेप के कारण। इसके लिए कोई ना कोई तो स्टेप उठाना प्रशासन को। कभी कहते हैं काजू चढ़ा दो, चिरौंजी चाहे तो वहाँ पे केक भी काट सकते हैं। ट्रस्टी यदि चाहे तो वो इस प्रकार का केक का यदि भोग जाके लगा देंगे तो वहाँ उनको अशास्त्रीय चीजें नहीं लगती। बाकी सब जगह कि ऐसा मत करो, ये मत करो, वो मर्यादा दादाजी के नाम से मर्यादाओं का जो है वो पाठ पढ़ाते रहते, जबकि खुद अमर्यादित व्यवहार कर रहे हैं। दादाजी धुनी वाले आश्रम पब्लिक ट्रस्ट पंजीयन क्रमांक 361 द्वारा ब्राह्मण पंडित को आरती करने से रोकने के संबंध में कार्रवाई बाबत महोदय जी, विषयांतर विनम्र निवेदन है कि खंडवा में श्री दादाजी धुनी वाले मंदिर की व्यवस्थाओं के लिए श्री दादाजी धुनी वाले आश्रम पब्लिक ट्रस्ट का निर्माण किया गया था। उक्त ट्रस्ट के ट्रस्टियों द्वारा लगातार आमजन एवं दादाजी भक्तों की भावनाओं को विपरीत आचरण प्रदर्शित किया है। श्री दादाजी धुनी वाले मंदिर को मकराना के संगमरमर के पत्थरों से निर्माण को लेकर विगत 20-25 सालों से भक्तगण प्रयासरत हैं, जिसके लिए 92 ट्रक तरासा हुआ मार्बल भी भक्तों द्वारा लाकर दिया गया, जिसे ट्रस्ट द्वारा ग्रहण नहीं किया गया। कई बार इस हेतु आंदोलन खंडवा में हुए। विगत दिनांक 4/11/2022 को देवउठनी 11 पर देश विदेश के भक्तों ने एवं खंडवा नगरी के भक्तों ने झांकियां सजाकर ट्रस्ट को गड़े हुए मार्बल शिलाओं से मंदिर बनाने के मार्बल सजाने के लिए दादाजी मंदिर में प्रस्थान किया। वहां पर एक भी ट्रस्टी नहीं मिला, जिससे कि भक्तों में रोष फैला हुआ है। इस संबंध में ट्रस्ट को भंग कर मध्य प्रदेश शासन द्वारा उसका आधिपत्य प्राप्त कर संगमरमर के 92 ट्रक मार्बल लेकर मंदिर निर्माण करें। श्री दादाजी धुनी वाले आश्रम से विगत 40 वर्षों से अनवरत सेवा में संलग्न पंडित श्री अवधेश ओझा और ट्रस्ट के ट्रस्टी बाहेती द्वारा मंदिर में आरती पूजा करने से रोक दिया है, क्योंकि उन्होंने ट्रस्ट को सौंपने हेतु गड़े हुए संगमरमर की शिलाओं को पूजा की थी। मंदिर में सेवादारों एवं पंडितों को मिलने वाले हक अधिकार से वंचित करने से भक्तगण आहत है। संपूर्ण ब्राह्मण समाज में भक्तगणों में रोष है। निर्माण संकल्प समिति के सदस्यगण ये मांग करते हैं कि 24 घंटे के भीतर ट्रस्ट को समझाकर पंडित जी श्री अवधेश ओझा जी से माफी मंगवाकर उन्हें उनका आरती का अधिकार वापस दिलाया जाए। मंदिर निर्माण समिति को यह भी ज्ञात हुआ है कि दादाजी गौशाला में गणेश स्थापना करने पर एक सेवादार को सेवा से पृथक किया गया है। इस प्रकार के धार्मिक भावनाओं के विपरीत कार्य करने वाले ट्रस्टियों के विपरीत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया जाए। जन भावनाओं को देखते हुए तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करें, ताकि ट्रस्टियों के अव्यावहारिक निर्णय से शहर की शांति व्यवस्था न बिगड़े। ट्रस्टी के विपरीत कार्रवाई न होने के दशा में श्री दादाजी धुनी वाले संगमरमर मंदिर निर्माण संकल्प समिति को आंदोलन करने हेतु मजबूर होना पड़ेगा। जय श्री दादाजी की। जय श्री दादाजी की। विरोध इस बात का है कि एकादशी के दिन पूजन हुआ और गौ पूजन भी हुआ, मंदिर का पूजन हुआ। उसके पश्चात भक्तों ने शिला पूजन के लिए बुलाया और दादाजी की उस शिलाओं का मैंने पूजन किया। और शिला पूजन के उपरांत फिर मैं कुछ दिन की छुट्टी पे, हफ्ते भर की छुट्टी बाहर गया था। और जब सेवा के लिए पुनः मंदिर में आया, जिस दिन 15 तारीख को आरती का टर्न था, और जब हम आरती के लिए गए तो हमको मना कर दिया गया कि आप आरती से आपको वंचित किया जाता है, आज के बाद से आप आरती नहीं करेंगे। फिर उस समय तो मैंने शांत रहा, मैंने जो भी पंडित जी को नियुक्त किया था वो आरती कर रहे थे। फिर दो दिन का इंतजार करते रहा। दूसरे दिन ये लोग मिले तो नागौरी जी और बाहेती जी, उनसे मैंने कार्यालय में जाके बात की कि हमारा क्या अपराध है। नागौरी जी उठ के चले गए। बाहेती जी ने कहा कि आपने उन शिलाओं का पूजन किया और इसलिए आपको आरती की सेवा से वंचित करते हैं। तो उन्होंने कहा मैं ब्राह्मण हूँ, पूजा के लिए कोई भी जो मुझे बुलाएगा तो मैं वहाँ जाता हूँ और पूजन करना हमारा धर्म है। तो मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया? तो बोले वो जो शिलाएँ हैं, बोले वो मंदिर के लिए जरूर लाए हैं, लेकिन वो दुश्मनों की शिलाएँ हैं, हम उनको किसी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे।
ये उनके रहते हैं। आप उन्होंने 84 से और 84 निःशुल्क कर रहे हो और हाँ सन 84 से तो हम दादा की सेवा में हैं। और सर इसके पूर्व में हमारे पितामह रहे सन 30 से, और फिर परिवार के कुछ न कुछ सदस्य दादा की सेवा में हमसे अनुरोध रहे हैं और वो नहीं करते हैं। लेकिन उसके बाद इन्होंने इससे वंचित किया सिर्फ इसी भाव से कि वो आपने शिला पूजन क्यों किया। तो आप अब यहाँ क्या दिन है कि भाई जो न्यायोचित हो, जो अगर कोई अशास्त्रीय कार्य हम किए होते या तो उसके लिए गुनाहगार थे। ऐसा कोई भी अमर्यादित अशास्त्रीय कार्य हमारे द्वारा नहीं किया गया। सिर्फ पूजन करने का दंड उन्होंने ये दिया कि आप आरती नहीं कर सकते। वकील साहब